नमस्कार, जय मसीह की दोस्तों। अगर आप जवान हैं तो ये वीडियो आपको बेचैनी कर सकती है, क्योंकि आज हम उस सच्चाई की बात करने वाले हैं जिससे जानना हर जवान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिससे सुनने से ज़्यादातर जवान लोग बचते हैं। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये आपकी जवानी, आपका भविष्य और परमेश्वर के सामने आपके जवानी की हिसाब से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की बात आपकी सोच और दिशा दोनों को बदल सकती है। दोस्तों, ये संदेश हर एक जवान के लिए एक चेतावनी है, ताकि वे अपनी जवानी को हल्के में ना ले, बल्कि जिम्मेदारी से ले। क्योंकि सच ये है कि जिससे नज़रअंदाज करना मतलब अपने भविष्य को खतरे में डालना, और वो विषय है जवानी का हिसाब लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक से सुना है, जवानी का हिसाब लिया जाएगा। ये वाक्य सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर पूरे जिंदगी का सार छुपा हुआ है। आज की पीढ़ी के अधिकतर नौजवान अपनी बुरी इच्छाओं में, अपनी मनमर्जी से और बिना किसी जिम्मेदारी से लापरवाही का जीवन जीना चाहते हैं। वे जवानी का असली महत्व को नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं जवानी का मतलब है सिर्फ जो मन चाहे खाना पीना, मौज मस्ती करना, बुरी दोस्तों की संगति करना, नशा, प्यार, व्यभिचार, अनैतिकता का, लापरवाही का जीवन जीना। यही वो लोग सोचते हैं। आज का युवा पीढ़ी अपनी बुरी भावनाओं और बुरी इच्छाओं के अधीन होकर जिंदगी के लिए फैसला लेता है, इसलिए वे बुरी आदतों से दोस्ती कर लेते हैं और बुरी इच्छाओं को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं और अपनी जिंदगी को बिगाड़ने लगते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बाइबल जवानी को खेलने या बिगड़ने का समय नहीं, बल्कि बनाने का और जिम्मेदारी निभाने का समय बताती है। जवानी सिर्फ आनंद या आज़ादी का समय नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जिम्मेदारी और जवाबदारी का भी समय है। दोस्तों, बाइबल सिखाती है कि जीवन का हर एक दिन, हर एक क्षण परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल पुस्तक शबोपदेश 11:9 में राजा सोलोमन, जो धरती का सबसे बुद्धिमान राजा कहलाया है, वो जवानों को एक चेतावनी देता है। वो कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सारे बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जवानी जीवन का वो महत्वपूर्ण समय है जहां इंसान अपने निर्णय से अपने भविष्य की दिशा तय करता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जवानी में किया गया पाप, मौज मस्ती, प्यार, व्यभिचार, अनैतिकता और गलत फैसला जीवनी में कोई मायने नहीं रखता। परंतु बाइबल हमें एक गंभीर सच्चाई और चेतावनी बताती है कि जवानी का हर काम, हर फैसले परमेश्वर की दृष्टि में दर्ज होता है और एक दिन सबका हिसाब लिया जाएगा। आज के अधिकतर नौजवान क्यों मसीह विरोधी है? क्यों वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं? आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे नौजवान जो यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को तुच्छ समझते हैं और उनके दासों को मारपीट करते हैं और उनके विरुद्ध में उठते हैं, षड्यंत्र करते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप को ही अपने जीवन का आधार और अपनी जीवन शैली बना लिया है। जो पाप को उजागर करती है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ी होती है, ऐसे बातों को अपनाते हैं और परमेश्वर का वचन उनको अप्रिय लगता है। पाप जब जीवन का आधार बन जाता है तो व्यक्ति पाप को ही प्रेम करने लगता है और वो सोचता है कि वही उसके लिए सही है और परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होते हैं और यीशु मसीह का सुसमाचार को तुच्छ जानते हैं। गलत कामों को एंजॉय योर लाइफ करके अपनाते हैं और आत्मिक जीवन को नजरअंदाज करते हैं। इसी तरह वे धीरे धीरे परमेश्वर से दूर चला जाते हैं, सत्य से बैर करने लगते हैं और मसीह विरोधी बन जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र ऐसे जवानों को गंभीर चेतावनी देता है और कहता है, हे जवान, तो अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे और जो मन चाहे वो कर, लेकिन याद रखना ये सारे विषय का लेखा परमेश्वर तुझे अंत के दिन में लेगा। जवानी में आनंद करना कोई गलत नहीं है, लेकिन पाप को जवानी में आनंद का आधार बनाना पाप है और इसका न्याय एक दिन जरूर होगा। जवानी के किए गए हर कामों का, हर छुपे हुए निर्णय का और खुले फैसलों का, हर पाप और हर फैसलों का, हर पाप और हर सही चुनाव का एक दिन परमेश्वर के सामने सबका हिसाब होगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक कामों का और हर एक गुप्त बातों का, चाहे बुरी या भली हो, एक दिन न्याय करेगा। इसलिए जवानी खेलने या बिगड़ने का नहीं, ये नींव रखने का समय है। जो तुम बोगे वही तुम भविष्य में काटोगे। आज जो तुम चुनोगे वही कल तुम्हारा पहचान बनेगा और आज की जवानी कल परमेश्वर के सामने गवाही देगी कि तुम जवानी के दिन में क्या किया। इसलिए बाइबल कहती है शबोपदेश 12:1 में, हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। ये जवानों के लिए एक आह्वान है कि हे जवान, आज ही निर्णय ले कि पाप को नहीं, परमेश्वर को आदर करूंगा, संसार का नहीं, सत्य का मार्ग चुनूंगा, ताकि जब हिसाब का दिन आए मैं ना लज्जित हूं बल्कि आनंद हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जवानी में आनंद करना गलत है, लेकिन जवानी में जो आनंद तू चुनता है, जो आनंद तू लेता है, उसका हिस्सा भी तू देगा। दूसरा करंती 5:10 में लिखा है, क्योंकि हमें सबको मसीह के न्याय सन के सामने उपस्थित होना आवश्यक है कि हर एक जन अपने शरीर के द्वारा किया गया कामों का प्रतिफल पाए। इसका मतलब ये है कि कोई भी जवानी में किया गया काम छुपा नहीं सकते। हर एक काम का खुलासा किया जाएगा और उस दिन हर एक कामों का प्रतिफल दिया जाएगा। जवानी का हर एक शब्द, हर एक कर्म, हर एक फैसले और हर एक निर्णय का हिसाब लिया जाएगा। जो आंखें ने देखा, जो कानों ने सुना, जो दिल ने चाहा, जो हाथों ने किया, इन सब का हिसाब परमेश्वर के सामने देना होगा। जैसे रोमियो 12:14 में लिखा है, हर एक को अपने किए हुए भले बुरे कामों का हिसाब देना होगा।
इसका मतलब परमेश्वर हर उस निर्णय का याद रखता है जो हम अपनी जिंदगी में किया है, जो हमने अपनी जवानी में दिल से किया है, आंखों से किया है, हाथों से किया है। चाहे वो भलाई हो या बुराई, सबका हिसाब लिया जाएगा। इसलिए हर दिन हम अपने भविष्य के लिए बीज बोते हैं और जो हम आप बोते हैं वही अंत के दिनों में काटेंगे। चाहे वो पवित्रता का बीज हो या पाप का बीज। गलातियों की पुस्तक 6:7 में लिखा है, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। इसलिए जवानी वो मौसम है जहां हम भविष्य के लिए बीज बोते हैं। इसलिए जवानी में जो हम बोते हैं वो हम बुढ़ापे में काटेंगे, यानी अंत के दिन में काटेंगे। इसका मतलब हर भलाई, हर बुराई का बीज जवानी से ही शुरू होता है। इसलिए जवानी का हर कामों का, चाहे अच्छाई का हो बुराई का, सबका लेखा लिया जाएगा। जैसे परमेश्वर ने हमें जवानी दी है, ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ भी, वैसे ही हिस्सा भी लिया जाएगा। इसलिए जो भी हम वर्तमान में बोते हैं वही अंत में काटेंगे। इसलिए आज ही फैसला करो, तुम्हारी जवानी का हिसाब एक दिन लिया जाएगा। इसलिए पाप से मन फिराओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो और अभी से ही अपने सृष्टिकर्ता को याद करो। उसके रास्ते पर चलो और अपनी जवानी को पवित्र रखो। ऐसा जीवन जियो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। ये समय आपका नहीं है, ये समय तुम्हारे सृष्टिकर्ता यीशु मसीह का है। जी हाँ, एक दिन जवानी का हिसाब लिया जाएगा। पर याद रखो, परमेश्वर सिर्फ न्याय नहीं, वो दयालु भी है। वो हर उस जवानों को क्षमा करता है जो अपनी जवानी की बुरी अभिलाषों से मन फिरा कर लौट आता है। परमेश्वर उनको क्षमा करता है। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल 1 यूहन्ना 1:9 में, अगर हम अपने पाप को मान ले तो वो विश्वासयोग्य और धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे जवानी के सारे पापों को क्षमा करने और हमें पवित्र करने के लिए वो विश्वासयोग्य है। धन्यवाद।